एक 24 साल की महिला काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी जवान होती है और इस महिला का पति दूसरे जिले में काम करता है। सन 2023 जुलाई गर्मियों का महीना होता है और बहुत भयंकर गर्मी होती है। इस महिला को गर्मी के कारण नींद नहीं आती है। बहुत बारीक जाली की तरह एक नाइटी पहन लेती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। उसकी छाती यानी चेस्ट का जो उभार होता है वो साफ-साफ दिख रहा होता है। इस कंडीशन में अगर कोई भी मर्द इसको देख ले तो वह अपने आप को रोक नहीं पाएगा, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के कारण इसने अपने कमरे का दरवाज़ा भी खोल रखा था। लेकिन तभी वहाँ से उसका देवर गुजरता है और वह दरवाज़ा खुला देखकर भाभी के कमरे में आ जाता है और अपनी भाभी को देखकर निहारने लगता है और अपनी भाभी को पैर से लेकर सर तक और सर से लेकर पैर तक बराबर निहारता रहता है। दोस्तों फिर देवर अपनी भाभी के बगल में लेट जाता है और अपनी भाभी के जिस्म में हाथ फेरना शुरू कर देता है। वो प्यार से सहलाने लगता है और भाभी मदहोश हो जाती है। दोस्तों ये सच्ची कहानी अंत तक जरूर देखें और सुने समझें, तभी आपके समझ में ये कहानी का शीर्ष समझ में आएगा। लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बनारस की है। यहाँ रहमान और उसकी बीवी और उसके दो लड़के साथ परिवार में रहते हैं। रहमान के दो लड़के होते हैं, बड़े का नाम शकील और छोटे का नाम उस्मान होता है। और रहमान के भाई फारूक का परिवार भी उसी जगह पर साथ में रहता है। उसके दो लड़के होते हैं, एक अरबाज और नाजुल। ये दोनों भाइयों के परिवार अगल बगल में ही रहते हैं। उनके परिवार के लड़कों का भी रहमान के घर आना जाना लगा रहता है। दोस्तों रहमान अपने लड़के शकील के लिए दूसरे गांव में लड़की देखने जाता है, जहां पर वह लड़की को देखता है और लड़की बहुत ही खूबसूरत होती है। बहुत गजब की खूबसूरत होती है, यूं कहो कि तो किसी बला से कम नहीं होती है। और रहमान कहता है मैं अपने बेटे शकील की शादी इसी लड़की से करूंगा। और शकील की बीवी बहुत खूबसूरत होती है। जब रात को सुहागरात का टाइम आता है, शकील अपनी बीवी रेशमा से कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करूंगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा जो एक पति करता है। दोस्तों इस तरीके से वह पूरी रात गुजारते हैं और अपनी सुहागरात बनाते हैं। अब एक दिन कुछ महीने बाद रेशमा माँ बनने वाली होती है और शकील बहुत खुश हो जाता है। उसके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं होता, परिवार में सब खुशियाँ मनाने लगते हैं। फिर शकील को भी अपनी नौकरी में जाना पड़ता है और वह रेशमा से कहता है अब मुझे ड्यूटी में जाना पड़ेगा और मेरे बराबर ड्यूटी मालिक के फ़ोन आ रहे हैं। और शकील चला जाता है और शकील की लड़की भी अब 6 महीने की हो जाती है। दोस्तों इस तरीके से वक्त गुजर रहा होता है। गर्मियों का समय था, जुलाई का महीना था। आप समझ सकते हैं कि जुलाई में कितनी गर्मी होती है। जुलाई के महीने में रेशमा गर्मी से बहुत परेशान थी। गर्मी इतनी बेइंतहा हो रही थी कि रेशमा बहुत परेशान होने लगी थी। अपने कमरे में रहकर सारे कपड़े उतार दिए और एक पतली सी नाइटी पहनकर अपने कमरे में लेट जाती है। वह नाइटी इतनी पतली और इतनी जालीदार होती है कि उससे उसके उभरे हुए स्तन साफ दिख रहे होते हैं। अगर कोई भी शख्स उस समय रेशमा को देख ले तो कोई भी शख्स अपने आप को रोक नहीं पाएगा और वह रेशमा पर टूट पड़ेगा। लेकिन रेशमा भी क्या करती, अपने कमरे में ही थी और गर्मी बेइंतहा हो रही थी। इस वजह से उसने अपने कमरे का दरवाजा भी खोल रखा था और रेशमा को पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, पूरी रात करवट बदल रही थी। तभी उसके चाचा का लड़का अरबाज रात को आ जाता है। दोस्तों दरवाजा खुला होने की वजह से वह अपनी भाभी को देख लेता है और अपनी भाभी को निहारने लगता है। उसकी उसकी भाभी जालीदार नाइटी में उभरे हुए भाभी के स्तन यानी छाती देखकर उसकी नीयत खराब होने लगती है और वह अपनी भाभी को बहुत खामोशी भरी निगाहों से देखने लगता है। फिर उससे रहा नहीं गया और वह अपनी भाभी के बराबर में लेट गया और अपनी भाभी के बदन को हाथ से सहलाने लगा और अपनी भाभी के पैर से लेकर गाल तक सहलाने लगा और भाभी की आंखें भी खुल गई। लेकिन भाभी मदहोश होने लगी थी। दोस्तों अरबाज के कुछ ऐसा करने से भाभी को मजा आ रहा था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी और रेशमा अपने आप को रोक नहीं पाई और
और अरबाज के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध भी बना लेती है। हालांकि वह सोचती है मैंने अपने पति के साथ धोखा किया है, लेकिन दूसरी रात अरबाज आ जाता है और वह फिर से अरबाज के साथ मदहोश हो जाती है और यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहता है। फिर रेशमा का पति शकील कुछ समय के बाद अपने घर में आता है और रेशमा और बच्चों को गले लगाता है और अपनी बीवी रेशमा से कहता है आप लोग सब ठीक हैं घर में, आपकी बहुत याद आती थी, इस वजह से मैं घर आ गया हूँ 1 महीने की छुट्टी लेकर। वह भी अपने पति रेशमा के साथ पूरी याद ताज़ा करता है। ऐसा सिलसिला रोज चलता है, लेकिन कभी रेशमा को अरबाज की याद भी आ जाती थी। एक दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। गर्मी ज़्यादा होने के कारण रेशमा का पति छत पे चला जाता है सोने के लिए और वो रेशमा से बोलता है कि तुम भी साथ चलो, छत में सो जाएंगे, बहुत आराम से, बाहर छत में ठंडा हो रहा है। लेकिन रेशमा नहीं जाती है, वह कहती है कि मैं कमरे में ही सोऊंगी। तभी रेशमा सोने लगती है तो अचानक अरबाज वहां आ जाता है। दोस्तों, रेशमा अपने आप को रोक नहीं पाती है और अरबाज को लपक लेती है, अरबाज से चिपक जाती है और रेशमा अरबाज आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। वह इतने मदहोश हो जाते हैं कि वह सब कुछ भूल जाते हैं। दोस्तों, रेशमा ये भूल जाती है कि उसका पति भी घर पर आया है। तभी ज्यादा गर्मी होने के कारण छत में शकील को पानी की प्यास लग जाती है और वह पानी पीने के लिए नीचे आता है। पानी पीकर जैसे ही वो छत में जाने लगता है तो उसे रेशमा के कमरे से अचानक आवाज आने लगती है और वो आवाज ऐसी होती है जैसे आदमी औरत आपस में शारीरिक संबंध बना रहे हैं। जब शकील झांक कर अपने कमरे में देखता है तो रेशमा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है और यह देखकर शकील का खून खोलने लगता है। तुरंत शकील कमरे के अंदर जाता है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। जब वो देखता है कि ये तो चाचा का लड़का अरबाज है, रेशमा अपने पति शकील को देखकर घबराकर खड़े हो जाती है और अरबाज अपने फटाफट कपड़े पहनकर भाग जाता है और रेशमा अपने पति से माफी मांगती है। और दोस्तों, रेशमा कहती है मुझे माफ कर दो, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन शकील कुछ नहीं कहता है। मैं तेरे साथ बेइंतहा मोहब्बत करता था, मैंने तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और तूने मेरे साथ धोखा किया है। तू मेरे ही चाचा के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। शकील चुपचाप छत पर चला जाता है और सोने लगता है, लेकिन उसको नींद नहीं आती है, वह बेचैन हो जाता है। दोस्तों, बेचैन होने की बात तो होती है, जब कोई पत्नी अपने पति के साथ धोखा करती है तो नींद कहाँ से आएगी। और सुबह होकर वह अपने कपड़े पैक करता है, अपने जाने की तैयारी करता है और रेशमा शकील को कई बार रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शकील उसकी नहीं सुनता। एक बार भी रेशमा को वह देखता भी नहीं है, वह चुपचाप रहकर खामोश मुंह छुपाए चला जाता है और 2 से 3 महीने का वक्त गुजर जाता है, लेकिन शकील कभी अपने पत्नी अपने बच्चों को फोन नहीं करता है। और दोस्तों, यहाँ रेशमा भी कई बार शकील के नंबर पर फोन करती है, लेकिन शकील कभी भी नंबर नहीं उठाता है या फिर फोन को स्विच ऑफ कर देता है। अगले दिन रेशमा अपने ससुर से कहती है कि शकील को फोन करती हूँ तो वो फोन नहीं उठाते या फिर फोन उनका नहीं लगता है। पिछले 3 महीने से शकील ने हमारी कोई खैर खबर नहीं ली है, न ही हमसे कोई बात की है। शकील के अब्बू यानी रेशम के ससुर चौंक जाते हैं और वह कहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। दोस्तों, अगले ही दिन शकील के पिताजी बनारस को रवाना हो जाते हैं और शकील की दुकान पर जाकर शकील से बात करते हैं। कहते हैं शकील बेटा, तू पिछले 3 महीने से घर नहीं आया है और अपनी बीवी बच्चों से भी बात तू नहीं करता है, ऐसी क्या बात हो गई है। तो शकील कहता है रेशमा बहुत गंदी औरत है, उसने मेरे साथ धोखा किया है, उसने मेरे प्यार के साथ धोखा किया है और मेरे जज्बातों के साथ खेला है और जब तक वह उस घर में रहेगी मैं उसे घर में कभी नहीं आऊंगा। दोस्तों, ऐसा सुनकर पिताजी भी चौंक जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि वह तो अपनी पत्नी रेशमा से बहुत प्यार करता है, कहीं तू दूसरी औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। शकील कहता है आप जो समझो। अब यही बात रेशमा के पिताजी और उसके परिवार वालों को पता चल जाती है कि शकील रेशमा बेटी को छोड़ने की बात कर रहा है। फिर पंचायत बैठती। दोस्तों, ये बात पंचायत तक पहुंच जाता है और पंचायत के काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इनके ससुराल वाले कहते हैं बेटा, तुम रेशमा को क्यों छोड़ना चाहते हो, तुम्हारी छोटी लड़की भी है, कम से कम उस लड़की के बारे में तो सोचो, उस लड़की का तो ख्याल रखो। लेकिन शकील कुछ नहीं सुनता, बस वो ये कहता है कि मुझे रेशमा से छुटकारा पाना है, मैं रेशमा के साथ नहीं रहना चाहता हूँ। सारी पंचायत पूछती है एक वजह तो बताओ,
रेशमा के साथ नहीं रहने की या फिर रेशमा को छोड़ने की। लेकिन दोस्तों, शकील इतना समझदार व्यक्ति होता है, वह अपने बीवी के बच्चलन होने वाली बात किसी को नहीं बताता है। शकील कहता है कि मैं अपनी बीवी की भरे पंचायत में बुराई नहीं करना चाहता और मैं उसकी बुराई नहीं कर सकता। दोस्तों, पंचायत में से एक शख्स बोलता है, अगर बीवी को छोड़ दोगे तो बीवी के छोड़ने के बाद तो ये बात बताओगे आप कि आखिर रेशमा की गलती क्या है। शकील कहता है, जब वह बाद में मेरी बीवी ही नहीं रह जाएगी तो पराई औरत की मैं क्यों बेइज्जती करूं, मैं उसका क्यों अपमान करूं। पराई औरत की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकता। बस मुझे रेशमा के साथ नहीं रहना। एक ही रट वो लगाए रहता है, मेरी लड़की को चाहे मुझे दे दो और चाहे रेशमा ही उसकी परवरिश कर लेगी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो पंचायत में से एक शख्स बोलता है, ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, इसका हर्जाना तुम्हें 12 लाख रुपए देना पड़ेगा। शकील बोलता है, ठीक है, आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे दो और मैं 12 लाख रुपए दे दूंगा। तो दोस्तों, शकील बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत के साथ कई लोगों से 12 लाख रुपए इकट्ठा कर लेता है और वो रेशमा से पीछा छुड़ा लेता है। दोस्तों, देखा आपने, इस सच्ची घटना में एक पति अपनी औरत के भरी पंचायत में बैठकर भी उसकी बुराई नहीं करता। शकील चाहता तो रेशमा की बहुत बुराई कर सकता था, रेशमा को बच्चलन और बाजारू औरत भी कह सकता था। वह ऐसा भी कह सकता था कि वह मेरे ही चाचा के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, लेकिन ऐसा उसने बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन वह रेशमा की बुराई नहीं करता। यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारी वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में